प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो द प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअली हाई कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में वो एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है ना। और जो अनवांटेड और जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि कंटेमिनेट्स करते हैं किसको, एनवायरनमेंट को, जैसे कि एयर और या फिर वाटर को। ठीक है ना, तो उनको कहते हैं पॉल्यूटेंट। ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन होती है, एन अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस दैट कंटेमिनेट्स द एनवायरनमेंट सच एज एयर एंड वाटर इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो air also contains small amounts of carbon dioxide, argon and water vapor। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन क्या होगा, द कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद हार्मफुल गैसेज, लाइक वो हार्मफुल गैसेज कौन कौन सी हो सकती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, स्मोक एंड डस्ट, ये सब क्या है, कंटेमिनेट करते हैं किसको, एयर को। ठीक है, और इसको क्या क्या कहते हैं, इसको इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं विच कॉज एयर पॉल्यूशन, वो कौन कौन से हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेस में हो जाती है तब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आता है एनवायरनमेंट में, जो कि हम लोग क्या करते हैं, एसी यूज़ करते हैं और फ्रिज यूज़ करते हैं, इन सब में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एनवायरनमेंट में इससे आता है। ठीक है, एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो ये उसमें क्या होगा, जैसे कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, फ्लाई ऐश हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन के क्या सोर्सेज है, जो कि स्मोक होती है। देखो सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो क्या होगा, जो स्मोक होता है, ठीक है, किससे, स्मोक एमिटेड फ्रॉम होम्स बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, काउ डंग, केक्स, केरोसिन एंड कोल कॉजेज एयर पॉल्यूशन। इन सबको क्या, इससे क्या होगा, स्मोक आएगा, स्मोक होगा तो क्या होगा, मतलब कि धुआं हुआ जो भी आएगा उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। और क्या होता है, मोटर व्हीकल से भी होता है। ठीक है, मोटर जो व्हीकल्स होते हैं उससे मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन होता है बिग सिटीज़ में, है ना। स्मोक जो होता है किसका, फैक्ट्री एंड थर्मल पावर का, उससे भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। ऑयल और रिफाइनरीज एंड इंडस्ट्री जो होती है वो भी क्या करती है, उससे भी क्या होगा, engaged in the production of metals and manufacture of chemicals cause air pollution। जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी उन सब से ही क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, है ना। स्टोन क्रशर से, सीमेंट फैक्ट्री से, जितनी जो भी होंगी फैक्ट्रीज होंगी वो क्या होगा, उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड एरोसोल स्प्रेज कॉजेज एयर पॉल्यूशन। ठीक है ना, स्मोकिंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन। तो जो ये जितने भी सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन के हैं वो किसके का, वो कौन क्या है, वो मैन मेड सोर्सेज है सारे। क्या करता है, ये ह्यूमन बींग्स ही तो करता है। क्यों, वो क्या करता है, फॉरेस्ट फायर जो होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस आर टू नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज क्या है, फॉरेस्ट फायर्स और वॉल्केनिक इरप्शंस ही है, जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, बर्निंग ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट से आता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से क्या होता है, पॉल्यूटेड एयर को पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ के कारण क्या होते हैं, परमानेंट लंग डैमेज हो जाते हैं कुछ लोगों के। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पॉल्यूटेड एयर प्रोड्यूसेस एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन भी प्रोड्यूस करते हैं। अब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पॉल्यूटेंट्स है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, ये किसकी वजह से होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल इन मोटर व्हीकल्स की वजह से आता है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो क्या करता है, ब्रीदिंग क्या करेगा, ब्रीदिंग सिस्टम एंड लीड टू
ये कंजेशन, मतलब कि क्या होता है उसमें लंग की प्रॉब्लम होती है। दे ऑल्सो अटैक स्किन को भी अटैक करता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर प्रोड्यूस एसिड रेन, और इसकी वजह से भी क्या होता है एसिड रेन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, ठीक है। जो आप सर्दियों जब शुरू होती है, जब कितना पॉल्यूशन हो जाता है तो वो क्या होता है स्मोक होता है, ठीक है। अब स्मोक जो होता है, स्मोक क्या होता है, इज अ डेडली एयर पॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। फॉग और स्मोक की वजह से क्या होता है उसको, वो क्या बन जाता है स्मोक बन जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, स्मोक जो होता है उसके उसके कारण क्या होता है कफ होता है, ठीक है ना, और एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, और भी बहुत सारी लंग्स की डिजीजेज हो जाती है, स्पेशली क्या चिल्ड्रन में, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, कैरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। इसकी वजह से होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड, ठीक है। हमारी जो ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो जाता है और रिड्यूस कर देता है किसको, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है ना। तो दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। अब इसके कारण क्या होगा, जब पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन का तो उसके कारण क्या होगा, कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो इसके कारण क्या होगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, और इट कॉजेज सफोकेशन। इसीलिए कहते हैं कि जब क्या होता है सर्दियों में लोग क्या करते हैं, अंदर घरों में क्या कोयला वगैरह जला लेते हैं, है ना। तो इसी कारण कहते हैं कि क्या करना चाहिए, अंदर बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए, उसको क्या थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए, ठीक है। तो सफोकेशन कभी क्या उसके कारण सफोकेशन भी हो जाती है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बर्निंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल्स के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट है वैसे तो एयर का, बट क्या होता है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज कंसीडर्ड अ पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है डिजायरेबल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, सॉरी अनडिजायरेबल चेंजेस होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस विच ट्रैप सन्स हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो क्या करेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा हीट को ट्रैप करेगा, हीट को ट्रैप करेगा तो क्या होगा उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। अब एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो कि किससे रेफ्रिजरेशन से होता है, एयर कंडीशनिंग एंड एरोसोल स्प्रेज की वजह से होता है, ठीक है, ठीक है। अब है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है डेप्लेटिंग द यूजफुल ओजोन लेयर ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर, वो क्या कर देता है डेप्लेट कर देता है, मतलब कि उसको क्या कर देता है हार्म पहुंचाता है किसको, ओजोन लेयर को। अब ओजोन लेयर जब हार्म होगी तो क्या होगा, उससे क्या होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर बाय CFCs एंड अलाउ द एक्सट्रीमली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन टू रीच द अर्थ, ठीक है। अब क्या होगा जब उसको ओजोन लेयर को हार्म हो जाएगा तो क्या होगा डायरेक्ट हमारे पास क्या होंगी अल्ट्रावायलेट रेज आएगी और उसके क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेंगी, ठीक है। और जो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण क्या होता है स्किन कैंसर हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप्स, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, मतलब कि SPM, ठीक है। तो द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं उसके वो क्या है, डस्ट है, स्मोक एंड फ्लाई ऐश, ठीक है। दे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। अब डस्ट जो कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ अर्थ, स्मोक इज मेनली टाइनी पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इन एयर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है स्मोक जो होता है अटैक करता है किस पे, अवर लंग्स एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ठीक। तो और ये अब हम आगे बढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे एसिड रेन, ठीक है। बच्चों अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया।
यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।